क़ाला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन ज़ारा क़ब्र अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन बिशत्तिल फ़रात कमन ज़ारहुल्लाहु फ़ौक़ अर्शिह। खुदावंद आलम आप हज़रात को जज़ाए खैर दे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के इस जुमले से अपनी तकरीर का आगाज़ और मसाइब का आगाज़, जिसमें हज़रत ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत करे, गोया ऐसा है कि उसने अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। आज़ादाराने मसलूम करबला, आज़ादारी में जो इंसान खर्च करता है, माविया इब्ने वहाबा कहता है कि मैं गया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास तो मैंने देखा कि इमाम सजदे में सर रखे हुए दुआ फरमा रहे। जब आपने सजदे से सर उठाया तो मैंने कहा कि मौला आप किसके लिए दुआ कर रहे थे? तो मौला ने इरशाद फरमाया कि ए माविया इब्ने वहाबा, मैं ज़ायरीन हुसैन के लिए दुआ कर रहा था और आज़ादारान हुसैन के लिए दुआ कर रहा था, इसलिए कि जो कोई भी एक ज़र्रा बराबर भी मेरे जद के आज़ादारी में खर्च करता है तो हुसैन को गरीब ज़रूर कहा जाता है, लेकिन हुसैन किसी का एहसान नहीं रखता। अज़ीज़, आप गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, आप बुका कर रहे हैं, ये क्यों? ये आपके आंसू रुमाल सैयदा की ज़ीनत है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर किसी को रोना ना आए ना, तो मजलिस में जाने के बाद, तन्हाई में जाने के बाद अपने नफ्स से मुखातब होकर कहे कि आखिर कौन सा गुनाह हुआ है कि जिसकी मजलूमियत पर पत्थर रोए हैं, जिसकी मजलूमियत पर आसमान रोया है, जिसकी मजलूमियत पर ज़मीन रोई है, तो आखिर सारी चीज़ें गिरिया करती हैं हुसैन पर, मैं क्यों नहीं रोता? अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन। अजीज़ और रिवायत में कि जब अल्लामा हिल्ली ने आलम ख्वाब में इमाम ज़माना से फरमाया कि मौला आप खून के आंसू क्यों रोते हैं? क्या आप इस वजह से खून के आंसू रोते हैं कि अकबर के सीने में बर्छी लगी? मौला क्या आप खून के आंसू इस वजह से रोते हैं कि अली असगर के गले पे तीर लगा? मौला क्या आप इस वजह से खून के आंसू रोते हैं कि अब्बास के शान कलम हो गए? मौला क्या आप इस वजह से खून के आंसू रोते हैं कि हुसैन का लाशा पामाल कर दिया गया? एक मर्तबा इमाम ज़माना फरमाते अल्लामा, हमने उस वक्त से खून के आंसू रोना शुरू किए जब से हमारी दादी ज़ैनब के सर से चादर छिल गई। जज़ाकुमुल्लाह। ऐसे नहीं पुरसा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं पुरसा, घुट कर पुरसा मत दो, इसलिए कि आज रोने पे पाबंदी नहीं है। कोई तमाचे नहीं लगाएगा, कोई ताज़ियाने नहीं लगाएगा। ये तो सकीना थी कि जब रोना चाहती थी तो कभी तमाचे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ीज़, आपकी आवाज़ से बुलंद हुई, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मसलूम करबला के। आप मुसलसल रो रहे हैं, मुसलसल गिरिया कर रहे हैं। आज चौथे इमाम की शहादत का दिन है, जो 40 साल तक अपने बाबा पर रोता रहा, अपने बाबा पे गिरिया करता रहा। आज़ादाराने मजलूम करबला शेख जाफर शोस्तरी फरमाते हैं, बनी असद के लोग कहते हैं कि जब हम करबला में शहादत हुसैन के बाद पहुंचे तो हमने देखा कि जगह जगह लाशें पड़े हुए, कहीं जवान का लाश है,
कहीं बच्चे का लाश आए, अभी हम लाशें देख रहे थे, इतने में हमने सामने से गर्द उड़ती हुई देखी। हम खौफ के मारे छुप गए, मगर जब वो करीब आया तो हमने देखा एक लाग़रो बीमार, एक लाग़रो बीमार करीब आके कहता है, बनी असद के लोगों एक बड़ी सी कब्र बनाओ। बनी असद के लोग कहते हमें नहीं मालूम था कि आने वाला कौन है। हमने बड़ी कब्र बनाई, लाशों को कब्र में रखा गया। उसके बाद उस बीमार ने जब रोके ये जुमला का, आईना आईना मिल अब्बास, ए बनी असद के लोगों मेरा चचा अब्बास कहाँ है? बनी असद के लोग कहते हैं कि उसके बाद पता चला कि यह आने वाला कोई और नहीं, बीमार करबला है। साहिब औलाद हैं, आप देखिए मसाइब नहीं रुलाते, तसव्वुर रुलाता है। आप खाली तसव्वुर कर लीजिए। बनी असद के लोग कहते हैं कि हमने इशारा किया नहर फरात की तरफ। चौथे इमाम फरमाते हैं, बनी असद के लोगों तुम यहीं रहो, तुम यहीं रहो, मैं अपने चचा की कब्र खुद बनाऊंगा, खुद दफन करूंगा। अजीज और शेख जाफर शोस्तरी फरमाते हैं कि इमाम सज्जाद चचा के लाशे के करीब गए। मुझे नहीं मालूम कि अपनी अबा बिछाई कैसे 32 साल जवान चचा का लाशा उठाया, किस तरह कब्र में उतारा। लेकिन बनी असद के लोग कहते हैं कि जब इमाम को काफी देर हो गई तो हम आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब गए तो हमने अजीब मंजर देखा कि इमाम सज्जाद अपने चेहरे को चचा के सीने पे रखे हुए रो रो के कहते, चचा अरे चादरें छिड़ गई चचा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। दे लीजिए अज़ीज़ो, पुरसा दे लीजिए, इसलिए कि सैयदा को पुरसा देना है, उम्मुल बनीन को पुरसा देना है। बनी असद के लोग कहते हैं हम करीब गए तो हमने इमाम की अजीब कैफियत देखी। इमाम रो रो के कहते हैं कि चचा आपके बाजू कलम हो गए, ज़ैनब की चादर छिन गई। चचा आप यहाँ कब्र में लेटे हुए हैं, मगर बाजार शाम कूफा का अजीब मंजर है। बस ऐसा आखिरी जुमला था। जब जनाब मुख्तार का जमाना आया और मिनहाल मदीना गए, जब आप मदीना पहुंचे तो आपने देखा परनाले से पानी गिर रहा है। आपने अपने कपड़ों को समेटा। किसी ने कहा मिनहाल ये पानी नजिस नहीं है, ये चौथे इमाम के आंसू। मिनहाल इमाम के पास गए कि मौला कब तक रोइएगा। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। याकूब का एक बेटा यूसुफ नजरों से ओझल हो गया, जबकि याकूब को मालूम था कि मेरा बेटा जिंदा है, मगर बेटे के फिराक में इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। मगर मिनहाल मेरी नजरों के सामने मेरा भैया अकबर मारा गया, मेरे चचा अब्बास मारे गए, मेरे बाबा के लाशे पे घोड़े दौड़ा दिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपकी गोदियों का आबाद रखे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 1 महीने का भी बच्चा है, 6 महीने के भी बच्चे, लेकिन आप तसव्वुर कर सकते हैं जब मिनहाल इमाम की खिदमत में पहुंचे, इमाम फरमाते हैं कि मिनहाल मुख्तार को हमारा सलाम कह देना। मुख्तार से कहना कि मुख्तार अभी तक हमारी अम्मा रबाब साए में नहीं बैठी है, अभी तक हमारी अम्मा रबाब ने ठंडा पानी नहीं पिया है।
मिनहाल कूफे आए। आने के बाद मुख्तार के पास पहुंचे। मुख्तार कहते हैं कि मिनहाल, क्या इमाम से मुलाकात हुई? मिनहाल कहते हैं कि मुख्तार ऊपर से नीचे आ जा, ऊपर से नीचे आ जा। मुख्तार जमीन पे दो सानू होके बैठ गए। मिनहाल कहते हैं कि मुख्तार, इमाम ने तुम्हें सलाम कहा। सुनेंगे उसके बाद का जुमला। मिनहाल कहते हैं कि मुख्तार, इमाम ने कहा है कि अभी तक मेरी अम्मा रबाब ने ठंडा पानी नहीं पिया, अभी तक मेरी अम्मा रबाब साए में नहीं गई। मुख्तार सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के कहते, परवरदिगार, अभी सजदे से सर उठाया कि इतने में हुरमला को गिरफ्तार करके लाया गया। किताब रियाजुल कुद्स में लिखा है कि जब जनाब मुख्तार ने बेलदारों के सरदारों को, आखिरी जुमलात हैं जनाब अली असगर के सिलसिले में, पूछा कि सरदारों क्या तुम करबला में थे? कहा ये बताओ क्या तुमने कभी हुसैन को रोते हुए देखा है? सरदार रो के कहते हैं कि हाँ अमीर मुख्तार, हमने एक मर्तबा हुसैन को रोते हुए देखा। का किस वक्त देखा? का उस वक्त देखा जब हुसैन अली असगर के लाशे को लिए हुए कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। मुख्तार रोने लगे, गिरिया करने लगे। उसके बाद मुख्तार कहते हैं कि सरदारों, उसके बाद क्या हुआ? सरदार कहते हैं कि अमीर मुख्तार, तुम सुन नहीं सकोगे। अमीर मुख्तार कहते हैं कि नहीं, बयान करो। सरदार कहते हैं कि अमीर मुख्तार, जब तमाम सरों को गिना गया तो 71 सर थे। हुक्म दिया गया कि 72वां सर तलाश किया जाए। ए अमीर मुख्तार, हमने जालिए हुए जमीन करबला में गाड़ते जाते थे। एक मर्तबा एक नेजा जमीन में गड़ा, अजीजों नेजे के साथ साथ लाशे असगर निकल आया। अरे लाशे असगर के साथ एक मर्तबा जालिम ने असगर के बालों को पकड़ा, खंजर को निकाला, घुटने को सीने पे रखा। अरे रबाब का लाल सर को तल से जुदा किया। शायद रबाब ने यह मंजर देखा होगा, तड़प के कहा होगा, ए मेरे लाल असगर, अरे तुझे 2 दफा ज़बह किया गया, एक तीरे हुरमला से और दूसरी मर्तबा खंजर।